नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक एमआरआई कैसे पढ़ते हैं उसके ऊपर है। बेसिक एमआरआई कैसे रीड किया जाता है उसी के ऊपर है। बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं और वो बोलते हैं कि सर मुझे स्लिप डिस्क है तो हमें ट्रीटमेंट लेना है। और जब मैं उनको एग्ज़ामिन करता हूँ तो पता चलता है कि उनको स्लिप डिस्क है ही नहीं। एकदम बेसिक वे से कुछ टेस्ट से, और कुछ टेस्ट मतलब क्लिनिकल एग्जामिनेशन, खुद आप घर बैठे ही 2-3 कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो खुद भी कर आप एग्ज़ामिन कर सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है कि नहीं। और अगर आपके पास एमआरआई है तो एमआरआई में भी 1-2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको स्लिप डिस्क है कि नहीं। क्या आपको ये पता है कि खाली एमआरआई स्लिप डिस्क डायग्नोस करने के लिए इनफ नहीं होता है? बिल्कुल, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप एमआरआई में देखें कि उसमें आपको दिखाएगा कि स्लिप डिस्क है, बट आपके सिम्टम्स उतने ज़्यादा नहीं होते या आपके सिम्टम्स उससे मैच नहीं करते। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, एमआरआई कम दिखाएगा, और कभी उल्टा होगा, आपका सिम्टम्स बहुत कम है बट एमआरआई बहुत ज़्यादा दिखाएगा। तो हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, हम एमआरआई रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं करते। एमआरआई एक सपोर्ट है जो बताता है कि हाँ चलो कुछ गड़बड़ है, बट क्लिनिकली आप कितने तकलीफ़ में हैं हमको वो ट्रीट करना है। ये जो वीडियो है इसमें मैंने थोड़ा बहुत बेसिक एमआरआई रीडिंग के बारे में बताया, और मैंने कुछ स्पेसिफिक ऐसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन और क्लिनिकल टेस्ट के बारे में बताया। बट फिर भी आप लोग खाली इस पे ही 100% रिलाय होके आप सेल्फ डायग्नोज करके सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से या कोई एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट जो हो, जो अच्छे से आपको एग्ज़ामिन कर सकें, आप उनके पास जाकर दिखाकर एग्ज़ामिन करा के आप वो उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। विथ मेडिकेशन एंड विथ एक्सरसाइजेस आप अपने आप को ठीक करें। दोस्तों, ये हमारे स्पाइन का मॉडल है। जनरली अगर आप देखें, मैं जो फिल्म अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इस साइड भी होता है, ये साइड से ऐसा एमआरआई लिया गया होता है साइड से, और एक होता है ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन, इस तरह से उसको नीचे से एमआरआई देखा जाता है। तो हमारा जो नीचे की हड्डियाँ होती हैं, अभी देखिए गर्दन में 7 हड्डियाँ हैं, मिड बैक में 12 हड्डियाँ हैं, और यहाँ पर कमर में 5 हड्डियाँ। हर हड्डी के बीच में आपको गादी दिख रही होगी, इसको डिस्क बोलते हैं। और साइड में हमारे नर्व्स हैं जिसको एग्जिटिंग नर्व रूट्स बोलते हैं। बीच में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व है वो जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे हड्डियों के बीच में जो गादी है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, वो पीछे जाके हमारे नर्व को दबा देती है, और वो नर्व हमारे कमर से लेकर पूरे पैरों में झंझनाहट, दर्द, सूनापन, पेन, ये सब सिम्टम्स देती है। आधा काम तो हमारा हिस्ट्री से हो जाता है कि हम उनसे पूरा हिस्ट्री पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ़ है, कैसे हुआ, क्या करने में दिक्कत है, तो काफ़ी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। फिर हम क्लिनिकली एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिनेशन में 2-3 टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू हम और अपना डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं, यही है कि कुछ और है। और हमें कुछ भी डाउट लगता है तो फिर हम एमआरआई के लिए पेशेंट को भेजते हैं, और फिर एमआरआई वो चीज़ों को कंफर्म करता है कि जो हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, जो हमने पता किया टेस्ट करके, क्लिनिकली एग्ज़ामिन करके या हिस्ट्री से, वो कितना हद तक सही है। तो 90% तक वो सही ही होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे गर्दन में 7, मिड बैक में 12 और कमर में 5 हड्डियाँ होती हैं। कुल मिलाकर 24 हड्डियाँ हैं। अभी आप ये देख सकते हैं एमआरआई में कि ये हमारा जो स्पाइन है वो साइड व्यू में दिखाया गया है। ब्रेन में से एक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है, जहाँ पर हमने स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, वो पूरा नीचे तक आता है और L1 पर ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं दूसरा जो मैंने एरो मार्क किया है वो वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी। तीसरा जो है वो गादी है जो वर्टिब्रे के बीच में होता है। आप ऊपर देख रहे हैं, कहीं भी आपका जो डिस्क है आपके स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दबा रहा है। नीचे भी देख रहे हैं, सेम वैसा ही है, कहीं भी आपका डिस्क आपके स्पाइनल कॉर्ड को नहीं दबा रहा है। और शेप भी अगर आप देखें, जो गर्दन का होता है सी शेप्ड होना चाहिए, मिड बैक थोड़ा स्ट्रेट, और कमर का भी सी शेप्ड होना चाहिए। बट अगर आप एबनॉर्मल एमआरआई की बात करें तो इसमें देखिए, आप लास्ट वाला वर्टिब्रा देखिए, L5-S1 जो हड्डियां हैं उसके बीच में जो गादी है देखिए वो कितनी पीछे गई हुई है। अगर वो आपकी गादी ब्लैक हो जाती है उसको डेसिकेशन बोलते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो L4 L5 है
और L5S1 है, दोनों डेसिकेटेड है। प्लस आपका L5S1 में वो डिस्क देखिए कितनी बाहर गई हुई है, इसी को हम स्लिप डिस्क बोलते हैं।